बताइएगा कि जो रोजगार का इतना बुरा हाल है, महंगाई इतने चरम पे है, हिंदू राष्ट्र हिंदूवादी का जो है लोग झंडा बुलंद कर रहे हैं और युवाओं को मैं देख रहा हूँ उसके पीछे पागल हो रहे हैं, मरने मारने की बात कर रहे हैं, कटने काटने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब चीज जो है इसके पीछे क्या है, क्या खेल मतलब क्या चाशनी है? केवल ये जो है सरकार का खेल है। जो लोग बिल्कुल जैसे आपने सुना होगा कि जो है उनकी फिल्म थी अमरीश पुरी, जो कहते थे कि पहले हराम के खिलाने की आदत डालो फिर बाद में अंगूठा लेंगे। वो कहता है ना, जो सरकार कहती है कि जो अगर राम राज्य है या मान लो हिंदू वो जो का वो सरकार है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो जितनी बेरोजगारी और या जितनी मतलब भूखमरी फैला रखी है सरकार ने, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन गायों के लेकर जो इन्होंने वो करी है वो बिल्कुल गलत करी है। गायें गौशाला में भूखे मर रही हैं। 30 रुपए प्रतिदिन जो भोजन गाय 30 रुपए में क्या गाय पेट भर लेगी? आप यूपी की तस्वीर बता रहे हैं जी। कह सकते हैं कि भूखे पेट भजन न हो गोपाला। अगर आपका पेट नहीं भरा होगा तो आप धर्म का झंडा कितना देर तक उठा पाए? धर्म का नहीं भाई, हम तो कर्मचारी हैं, हमें तो अपना देखना है। कर्मचारी का आप देखिए, आप वो आप जा रहा है, गाली गलौज किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, ये सच है? कुछ महीने में सच है। इससे आप बोले बहुत झिझक रहे हैं, डर लग रहा है क्या? नहीं, डर नहीं लग रहा है। टेप पे अगर इंटेलेक्चुअल आदमी बात नहीं करेगा, वो समाज को संदेश नहीं देगा। आप जानते हैं और बेहतर जानते हैं कि ये जो लोग चिल्लाते हैं वो ज्यादातर अनएजुकेटेड लोग होते हैं, ठीक है? तो उसको शिक्षित कौन करेगा? आप प्रताड़ित हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि ये भावनाएं कहीं और से जुड़ी हुई है? आपके मुद्दे पे तो ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे 4 बार जय श्री राम लगा दिया जाएगा, जो है लोग होले 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 करना शुरू कर देंगे, आपका मुद्दा तो कौन हो जाएगा? नहीं देखिए, अभी नमस्कार, मैं हूं तस्कीन हुसैन और आप देख रहे हैं टास्क न्यूज। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है दिल्ली के जंतर मंतर की। ये जो लोग खड़े हैं ये है मनरेगा कर्मचारी। मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार योजना, जिसको कहा जाता है ये हिंदुस्तान नहीं दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना थी। लेकिन इस योजना का हुआ क्या? कहा गया कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार तो मिला, लेकिन उस रोजगार की जो शर्त है असल में पैसा मिलना, घर का चूल्हा जलना, उस पे जो है वो समस्या पड़ी है। ये तमाम लोग जो है वो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आए हैं, खास करके इसमें यूपी के लोग हैं और ये मनरेगा कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना के टाइम में भी काम किया, उस वक्त में जिस समय लोग जो है एक दूसरे को छूने से, एक दूसरे के करीब जाने से भी बच रहे थे। हालात ये हुआ कि इन लोगों ने इतना काम किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया। असलियत में इन कोरोना वॉरियर के साथ हुआ क्या है, ये लोग किस किस समस्या से परेशान है, आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस योजना का हुआ क्या। संभल से आए हैं। संभल से आए हैं जी। क्या परेशानी क्या है? मनरेगा कर्मचारी हैं, अपने रजपुरा ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ, सुरेश यादव नाम है मेरा। हमें 7788 रुपये मिलता है, उसमें हमारा लालन पालन बच्चों का नहीं हो पा रहा है। कितना मिलता है आपको? 7788 रुपये। 7788 रुपये जी, मतलब तकरीबन 8000 के आसपास। हाँ, अल्प मानदेय मिलता है, उसमें अपना गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसलिए उस पीड़ा को लेकर के प्रधानमंत्री जी के यहाँ आए हैं, वो सुनते हैं हमारी क्या करते हैं। देखो, अभी हमारे साथी लोग गए थे पीएमओ आवास कार्यालय, वो ज्ञापन दे के आए हैं, क्या आश्वासन दिया है उसके हिसाब से पर आगे की रणनीति तैयारी करेंगे। अच्छा, एक चीज ये बताएंगे, जो मनरेगा आप लोग कर्मचारी है, ये योजना जो है वो किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है? केंद्र सरकार से अगर यदि बात करते हैं तो वो कहते हैं राज्य सरकार के अंडर में है। राज्य सरकार से बात करते हैं या केंद्र सरकार के अंडर में, अभी तक इसका कोई भी डिसीजन सरकार दे नहीं पाई है कि हम किसके अंडर आ रहे हैं। विकास विभाग, इसीलिए पूछा आपसे कि एक्चुअली क्या है कि लोग असमंजस में पड़े हुए कि मनरेगा कर्मचारी हैं किसके अधीन। वैसे विकास विभाग के अंदर अंतर्गत आता है ये, लेकिन कर्मचारी का पता नहीं चल रहा कि अभी राज्य सरकार के अंदर है या केंद्र सरकार के अंदर है, ये सरकार क्लियर नहीं करके पा रही। लेकिन हम फिलहाल जो है विकास विभाग के अंदर आते हैं। विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं। इतनी महंगाई में 8000 में कैसे काम कर पा रहे हैं? वही तो जो अभी हमें वहां से मिलता है वो हमारा सब पेट्रोल में बर्बाद हो जाता है। उससे हम कैसे लालन पालन करें? जो सरकार कहती है कि जो अगर राम राज्य है या मान लो हिंदू वो जो का वो सरकार है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं,
तो जितनी बेरोजगारी और या जितनी मतलब भुखमरी फैला रखी है सरकार ने, वो नहीं होनी चाहिए। भुखमरी ही है 7788, बताओ क्या है, भुखमरी है। इसके अलावा बिल्कुल, एक तरफ जो है वो पेट्रोल हो चाहे वो गैस हो, वो आसमान छू रहा है, तो ये 8,000 में कैसे हो जाएगा। लेकिन ये जो राम मंदिर है, ये जो हिंदुत्व राष्ट्र है, इसके नाम पे तो लोग अंधे हो जा रहे हैं, उनको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो हाँ, वो चलो ठीक है, अच्छी बात है, हम मानते हैं राम मंदिर बनवाया, हमारे यहाँ के जो का वो पूर्व राम थे, उनका मंदिर बनवाया, भव्य मंदिर बनाया, काम चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन गायों के लेकर जो इन्होंने वो करी है, वो बिल्कुल गलत करी है। गायें गौशाला में भूखे मर रही हैं। 30 रुपए प्रतिदिन जो भोजन, गाय 30 रुपए में क्या गाय पेट भर लेगी? आप यूपी की तस्वीर बता रहे हैं जी, उस राज्य की तस्वीर बता रहे हैं जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है और कट्टर कहते हैं, उनके राज्य में ये हालात है। जी, ये हालात है कि गौशाला में गाँव जो का बिलक बिलक के तड़प के मर रही हैं। 30 रुपए में क्या बताइए, गाय का पेट भर सकता है दोनों टाइम का? 15 रुपए में क्या पेट भर जाएगा? गेहूं का रेट 30 रुपए किलो है, भूसा का रेट 20 रुपए किलो है, कैसे पेट भर जाएगा बताइए आप? मतलब महंगाई के इस दौर में आदमी का जितना जीना मुश्किल है, उतना पशुओं का और गायों का भी जीना मुश्किल, उतना मुश्किल हो रहा है। तो सर आप युवा भी हैं, एज आपकी ज्यादा नहीं है, अब मुझे थोड़ा सा ये तस्वीर बताइएगा कि जो रोजगार का इतना बुरा हाल है, महंगाई इतने चरम पे है, हिंदू राष्ट्र हिंदूवादी का जो है लोग झंडा बुलंद कर रहे हैं, और युवाओं को मैं देख रहा हूँ उसके पीछे पागल हो रहे हैं, मरने मारने की बात कर रहे हैं, कटने काटने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब चीज जो है इसके पीछे क्या है, क्या खेल, क्या चाशनी है? केवल ये जो है सरकार का खेल है। जो लोग बिल्कुल, जैसे आपने सुना होगा कि एक जो उनकी फिल्म थी अमरीश पुरी, जो कहते थे कि पहले हराम के खिलाने की आदत डालो, फिर बाद में अंगूठा लेंगे। वो कहता है ना, एक अंगूठा ले लूं, तो अंगूठा पहले राशन में या किसान सम्मान निधि में। उन्होंने जो छोटे तबके के व्यक्ति हैं, जिन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा, उन लोगों को बलगला के ये कार्य किया गया है। जी, केंद्र में जो है वो मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी वो 2 बार आ गई। आपके उत्तर प्रदेश में भी जो है योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और 2 बार आ गई। झूठा आश्वासन देते हैं। तो ये सारे हालात होने के बावजूद भी आपको क्या लगता है सरकारें अब की बार यदि इन्होंने कुछ नहीं मतलब समाधान नहीं किया, तो अब की बार सरकार नहीं बनेगी। जी, एक मैसेज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप सर कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने बीए कर रखा है। आपने बीए कर रखा है। जी, जिस समय हमारी वहाँ वो नियुक्ति हुई थी, उस समय हम अपने गांव के टॉपर थे। आप अपने गांव के टॉपर थे। तो आपका तो भविष्य अब आज होना चाहिए था। ऊंचा होने की वजह और जो नरक में जा रहा है हमारा। अब ओवर एज हो गए, बताइए अब क्या कर सकते हैं? दूसरी नौकरी तो मिल नहीं पाएगी हमें। तो सरकार ने हमारे भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया। आपकी नजरों से मैं जानना चाहूंगा, आप लोग की क्या परेशानी है? सर हम ये कह रहे हैं, हमारी उम्र अभी लगभग 40 साल के आसपास हो गई हमारी। हमें लगभग काम करते 15 साल हो गए, ठीक है, मगर अब हम इस तरह पहुंच गए, हम कहीं कोई काम करने लायक नहीं रहे। तो हम ये कह रहे हैं, हमारी मानदेय बहुत ही कम है, हमारा मानदेय थोड़ा बढ़ाया जाए। आपका कितना मानदेय? हमारा मानदेय सर लमसम कम से कम 8,000 रुपए है, 7,788 रुपए वो मिल रहा है सर। और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? सर मेरा नाम है MA LLB। MA LLB। मतलब रोजगार की बात करें तो आप देश में देख ही रहे हैं कि किस हालत के हैं, कि तो रोजगार नहीं है, और जो रोजगार है भी तो वो लोगों की जो सैलरी है, वेतन जो है वो महज मतलब 10,000 के आंकड़ों के नीचे भी 8,000, तकरीबन 8,000, 7,000 समथिंग है महंगाई के इस दौर में। और क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, अभी मैंने जिनसे बात की वो ग्रेजुएट थे, अभी जो साहब मेरे साथ खड़े हैं वो ग्रेजुएट भी है, LLB है। मतलब एक जो एक्सट्रीम लेवल होना चाहिए समाज में, वो उसके बराबर है, लेकिन उसके बाद भी हालात ये हैं कि अपने जीवन की जद्दोजहद में ये उलझे हुए हैं। सर आपको क्या लगता है कि ये सारी जो परेशानियां हैं, इसके पीछे असल वजह क्या लगती है? सर हमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है हमारा। आपका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप यूपी से आते हैं, ठीक है, यूपी में योगी जी की सरकार है, हिंदुत्व का चेहरा है, और कहा यह जाता है कि वो भारत के अगले प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, उनके चाहने वाले ऐसा करते हैं। और राज्य में और देश में एक अलग तरीके से माहौल बन रहा है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, राम मंदिर का चलिए वो मुद्दा है ही।
और रोजगार की ये आलम है कि अगर उन लोगों के समर्थकों से अगर पूछा जाता है कि रोजगार की समस्या, तो वो कहते हैं कि कहाँ है रोजगार, हमें बताओ रोजगार। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहता हूँ सर, जो हिंदुत्व वाली बात है वो तो उनका पर्सनल है, वो देखते हैं अपना, पर हमारा कहना है आप अपना देखो, हमारा भी ख्याल रखो। हम इस समय अपना जीवन जी रहे हैं। हम वो आदमी हैं जो सबसे निम्नतम स्तर का जो व्यक्ति होता है उसे हम रोजगार देते हैं, उसे रोजगार देते हैं, हमारे मानदेय हमारे पूर्ति हो। और जो लेबर होती है हमारी, जो काम करती है, उसे मानदेय उसका भी पैसा पड़ता है, टाइम से पड़े। तो वो टाइम से पैसा नहीं पड़ पाता है, वो हमसे, वो बुराई भलाई हमसे आती है, हम उसे पैसा भी देते हैं। नहीं, ये मैंने राम मंदिर और हिंदुत्व ये मैंने इसलिए पूछा हाँ, आपसे। राम मंदिर आपसे तार्किक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ कि एक तरफ देश के लोगों में रोजगार की कमी है, जो रोजगार है चंद लोगों के हाथों में, उनकी सैलरी 7,000 8,000 महंगाई के इस दौर में, और दूसरी तरफ हम हजारों करोड़ जो है वो मूर्ति बनाने में लगा रहे हैं, स्टेचू बनाने में लग रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि अगर लोग जो है वो सवाल करें सरकार से शिक्षा के नाम पर, नौकरी के नाम पर, तो वो जो चीजें हैं वो जो प्रायोरिटी है वो बदलनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि प्रायोरिटी हमारा सबसे पहले ये होना चाहिए? हम इसलिए यहाँ आए हैं, हम इसलिए यहीं आए हैं। मैंने आप जो काम कर रहे हैं उसको सामंजस्य बैठाल के सभी को देखें। आप हिंदुत्व देख रहे हैं, आप देखें, वो सब काम देखें, हमें भी देखें पहले। हम ये कहते हैं हमें भी देखें। हम जैसे भाई लोग यहाँ कितने लोग आए हुए हैं, सब परेशान लोग आए हुए हैं, हमारा भी देखो। हम यहीं पे इसलिए बैठे हैं कि हमारा भी देखो, अपना विकास करना है, जो का विकास करना है, अपने हिंदुत्व का विकास करना है, वो करो। हम भी हिंदू हैं, हमारे मुस्लिम भाई वो भी हमारे संग हैं। लेकिन सीधी सी बात ये तो कह सकते हैं कि भूखे पेट भजन न हो गोपाला। अगर आपका पेट नहीं भरा होगा तो आप धर्म का झंडा कितना देर तक उठा पाए? धर्म का नहीं, भैया हम तो कर्मचारी हैं, हमें तो अपना देखना है। कर्मचारी का आप देखिए, आप वो आपका जो आपका पर्सनल मैटर है, आप हिंदुत्व को लेके चलते हैं या किसी को लेके चलते हैं, वो अलग बात है आपकी। आप हमें देखिए, हम मतलब आप ये मानते हैं कि देश में प्राइमरी जो है वो सबसे अहम मुद्दा जो है वो रोजगार होना चाहिए, वो शिक्षा होना चाहिए, रोजगार और देश का विकास होना चाहिए। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है कि असल मसला कहाँ फंसा हुआ है? असल मसला यहाँ फंसा हुआ है, 14 साल नौकरी करते हुए यहाँ पर, ठीक है, मानदेय 7700, मानदेय वो EPF को पता नहीं, EPF कहाँ जा रहा है कहाँ ना जा रहा है, ठीक है। बस कुल मिलाकर ये है, मानसिक रूप से उत्पीड़न करना, ब्लॉक खंड विकास अधिकारी या सचिव की तरह मानसिक उत्पीड़न करना। अधिकारी जो है वो मानसिक उत्पीड़न करते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, अधिकारी कर रहे हैं ये सब कर रहे हैं, कहीं भी सही, कहीं भी कोई मानसिक उत्पीड़न है। लेकिन ऐसा है, अब हम एक हैं, कोई आज के बाद कोई भी हमारा मानसिक योगी जी के राज में कहा जा रहा है वहाँ तो राम राज है, वहाँ प्रशासन बहुत चुस्त है, जो गुंडे हैं वो भाग गए, तो अधिकारी इस तरीके से कैसे? भी चल रही है, हर चीज चल रही है। अब भी मानसिक रूप उत्पीड़न, अभद्र भाषा का, बड़े का धैर्य अभद्र का प्रयोग करना, मानसिक रूप उत्पीड़न करना, ये नॉर्मल चीज है। अभी भी थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ना चाह रहा हूँ कि जो मानसिक उत्पीड़न है वो किस तरीके से किया जाता है, थोड़ा सा बताएं जो तो समझ पाए। जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, जैसे फॉर प्रैक्टिकल खंड विकास अधिकारी, ठीक है, बस वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बस यही है, मानसिक उत्पीड़न करना, अभद्र भाषा प्रयोग करना, आज के बाद हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभद्र भाषा का मतलब आपके साथ गाली गलौज किया जा रहा है? अरे कभी कभी किसी हमारे साथी, मेरे साथ नहीं, किसी साथी के साथ में होता है, हमारे साथी के साथ में होता है, जो हमारे साथी हैं उनके साथ में। किस तरीके का प्रशासन चल रहा है यूपी में? भाई आप जाने और हमारे भाई से बात करें आप। ये जो कह रहे हैं कि मानसिक रूप से लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, गाली गलौज किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, ये सच है? कुछ महीने में सच है। इससे आप बोले बहुत झिझक रहे हैं, डर लग रहा है क्या? नहीं, डर नहीं लग रहा है। मैं जो कहूँगा वो तथ्यों के आधार पर कहना चाहूँगा। कुछ महीने में सही भी है कि शोषण होता है, लेकिन हम मनरेगा कर्मी मेहनत करते हैं, उस मेहनत का जो मूल्य हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। उससे मानसिक रूप से समस्त मनरेगा साथी बहुत परेशान रहते हैं, चाहे वो ग्राम रोजगार सेवक हों, हमारे तकनीकी सहायक भाई हों, हमारे APO साहब हों, जो अकाउंटेंट महोदय हों, कंप्यूटर ऑपरेटर हों, सभी लोग मानसिक रूप से अव्यवस्थित एवं परेशान रहते हैं कि उनको
जो मानदेय है, सम्मानित मानदेय, वो नहीं मिलता है। नियमितीकरण तो बहुत दूर की बात हो चुकी है। हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 साल पहले बुलाया था, हमारा मानदेय 15। सर मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा, आपको बीच में रोकना चाहता हूँ मैं, ये जो मानसिक उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, शोषण की बात कर रहे हैं, वो किस तरीके का है, कुछ कह सकते हैं आप? देखिए, मानसिक शोषण की जो हम बात करेंगे, एक तो काम का एक लोड, क्या आप अधिक से अधिकतम मानव सृजन करिए, कुछ अन्य कार्य भी दे दिए जाते हैं। इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी जाती है और उनको अन्य कार्य भी दिए जाते हैं, जिससे जो हमारे कर्मी हैं वो परेशान हो जाते हैं। मतलब एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है वो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो अपने से नीचे के कर्मचारी का शोषण कर रहे हैं। देखिए, अब हम उसको अधिकारियों का कहें या ना कहें, हो सकता है उनके ऊपर भी कुछ प्रभाव, तनाव रहता हो, या ऊपर से दबाव रहता हो। तो ऊपर से दबाव रहता हो, तो एक तरीके से आप उत्तर प्रदेश के मतलब कार्यशैली, वहाँ के प्रशासन व्यवस्था पे भी तो संभव है, हो सकता है। अब उसके संबंध में हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन प्रभाव है, उत्पीड़न होता है। सर आपका क्या पद है, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तकनीकी सहायक हूँ और मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। मैकेनिकल इंजीनियर से आप डिप्लोमा है? जी जी। आपकी क्या सैलरी है? मेरा मानदेय मिलता है इस समय 12,696 रुपए। 12,000? मतलब आप इंजीनियर होके 12,000 में काम कर रहे हैं, और उम्र भी जो है 50 है, मेरी 50 से ऊपर है। 50 साल हो गए जी, मेरी उम्र इस समय 50 50 साल है। साल आपका उम्र हो गया, क्वालिफिकेशन आप इंजीनियर है पेशे से, और महंगाई का ये दौर है, उम्र भी जो है आप मतलब कितने साल से नौकरी कर रहे हैं आप? हमारा जो इसमें भर्ती हुए थे हम लोग 2010 से भर्ती हुए। 2010 में 12 साल पूरे हो चुके हैं, 13वां साल चल रहा है। 12 साल आपकी नौकरी हो गई, 50 साल उम्र हो गया, डिग्री जो है वो इंजीनियरिंग की है, और सैलरी जो है वो 12,000 है। क्या लगता है आपको, ये आपके हालात ऐसे हैं, देश के भी हालात ऐसे हैं, क्यों है ऐसा? ये सरकार की, मैं समझता हूँ सरकार की नीतियाँ इस तरह की हैं। एक सवाल पूछना चाहूंगा, हालांकि काफी सारे लोग इससे कतराते हैं, लेकिन मसला है वो वहाँ पे कि लोग इतने पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो आपने दुनिया को बताया कि भाई डिप्लोमा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, आदमी बहुत यहाँ तक पहुँचने का किसी का सपना होता है, आप वहाँ तक पहुँच गए, वेतन ये है। और दूसरे तरफ राज्यों में, खासकर के उत्तर प्रदेश में, और जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ एक अलग तरीके का जुमला आ जाता है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है चीज। आपको क्या लगता है, ये सब मसले से ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा है वो अपने में एक धार्मिक मुद्दा हो गया, लेकिन यहाँ जो हम धरने पर आए हैं, सांकेतिक धरने पर, ये हमारी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसको सर, इस मुद्दे पे अगर इंटेलेक्चुअल आदमी बात नहीं करेगा, वो समाज को संदेश नहीं देगा। आप जानते हैं और बेहतर जानते हैं कि ये जो लोग चिल्लाते हैं वो ज्यादातर अनएजुकेटेड लोग होते हैं, ठीक है, तो उसको शिक्षित कौन करेगा? आप प्रताड़ित हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये भावनाएं कहीं और से जुड़ी हुई है? आपके मुद्दे पे तो ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे 4 बार जय श्री राम लगा दिया जाएगा, जो है लोग होले 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 करना शुरू कर देंगे, आपका मुद्दा तो कौन हो जाएगा? नहीं, देखिए, अभी हम यही हालात है ना देश के, आप हाँ, इसको कबूल करते हैं कि नहीं करते? वर्तमान में हालात इस तरह की हैं, परंतु हम आशा करते हैं कि हमारी तरफ सकारात्मक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार सुनेगी हमारी मांग और हमारी ओर देखेगी, ऐसी हमारी आशा है, और हमारे इस मुद्दे को और हमारी वेदना को समझेगी। आप इस मसले को लोगों को मैसेज नहीं देना चाहेंगे कि भाई हमारे देश में असल मुद्दा शिक्षा होना चाहिए था, हमारे देश में असल मुद्दा जो है वो रोजगार होना चाहिए था, कि असल मुद्दा जो है वो नहीं होना चाहिए, वो बात की हम बात करें? मैं मैसेज आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग को मुझे लगता है देना चाहिए। जी, मैं अपने पूरे भारत की जनता को एक मैसेज देना चाहूँगा कि धार्मिक मुद्दों के साथ साथ रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी ऐसी मुद्दे हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, और सभी लोग इस ओर विचार करें कि हम रोजगार के मामले में कहाँ जा रहे हैं, केवल धार्मिक मुद्दों पर ही ध्यान ना दें। ठीक है, चलिए। हमारे साथ एक और साथी हैं, आप उस समय से बता रहे थे, आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप, क्या नाम? मिस्टर अमित कुमार वर्मा, अमित कुमार वर्मा जी, उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ उत्तर डिस्ट्रिक्ट प्रदेश, से। अलीगढ़ से हैं आप जी, आप बताइए क्या मसला है? हमारी समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार
जो भारत सरकार की योजना है उसके अंतर्गत तो हमें कम से कम 15 या 16 साल लगातार कार्य करते करते हो गई, और जो संविदा है केवल 3 साल की होती है। उसके बाद में या तो उसको निकाल देना चाहिए या उसको स्थायी कर देना चाहिए। किसी आप भी लोग लंबे समय से तो नौकरी कर रहे हैं और चीजें बढ़ नहीं रही, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? क्यों ध्यान नहीं दे रही गवर्नमेंट आप? सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। कहती कुछ है, करती कुछ है। कौन सी सरकार? केंद्र की सरकार, योगी जी की सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार अभी 2022 अक्टूबर 2022 में धरना हुआ था हमारा, तो राज्य सरकार ने ये कहा था कि हम आपकी एचआर पॉलिसी और ईपीएफ कटौती का व्यवस्था करेंगे। ना तो आज तक एचआर पॉलिसी को लागू किया गया है, कम से कम 1.5-2 साल हो गया, अभी तक कोई भी उस पर अमल नहीं हुआ है, न कुछ होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है। आप जो देश में माहौल है अभी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है हिंदू वर्सेस मुस्लिम कार्ड खूब खेलते हैं, और इसमें ज़्यादातर हमारे जो युवा हैं वो देश में नफरत के साथ जो है एक तरीके से कहें कि मैं खड़ा हो रहा हूँ, नफरत की बीज बोने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या वजह है इसके पीछे और होना क्या चाहिए? वैसे मेरा जो व्यक्तिगत जो मत है मेरा, ये सरकारें जो भी आती है, सरकारें सभी बेकार हैं। सरकारें अपने फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलती हैं और नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि आज के दौर में, प्रेजेंट के दौर में जो ये कुछ ज्यादा हो गया है? जी हाँ, आज के दौर में ज्यादा हो गया है। और ये है कि आज जो भी पार्टियां हैं, चाहे कोई भी दल हो, तो अपना व्यक्तिगत फायदा लेने के लिए आपस में लड़ा करके, बेरोजगारों को ठग करके इस तरीका की पॉलिटिक्स करती है और अपना फायदा लेती है और 5 साल तक कोई कार्य नहीं करती है। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि सरकारें कर रही हैं, अभी तो आपके यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है हिंदुत्व के। अपने केंद्र में जो है वो मोदी जी की सरकार है। कहाँ लगता है कि ये लोग चूक कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, या पीछे से ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं? मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो बेरोजगार लोग हैं, इनको मन को हटा करके, मन इसकी मतलब जो इनकी वक्तव्य है, इनको हटा करके रोजगार और चिकित्सा और शिक्षा पर जोर दिया जाए, जिससे कि बेरोजगारी को खत्म किया जा सके। और ऐसी जो अनगिनत कहानियां हैं उनको हटा करके इस चीज में विशेष जोर देना चाहिए। सर एक सवाल आखिरी है मेरा आपसे, ये जो मनरेगा कर्मी हैं आप लोग, ये पूरे देश में कितने हैं? लगभग 4 लाख। 4 लाख, ठीक है। तो सुना आपने, देश में बेरोजगारी के क्या हालत है। लगभग 4 लाख मनरेगा कर्मी हैं जिनकी हालत ये है कि वो डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट है, लेकिन उसकी सैलरी जो है वो 10,000 के नीचे है। वहीं एक तबका ऐसा भी है जिसको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। देश में जो है वो हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश को हिंदू मुस्लिम कार्ड के बीच जो है वो खाई बांटने की बात करते हैं। दरअसल पीछे ये सारी चीजें वो इसलिए कर रहे हैं कि लोगों का जो ध्यान है वो असल मुद्दे से जो वो भटक जाए और लोग जो है वो हिंदू मुस्लिम में उलझे रहे। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मसले को लेकर के, क्या देश की असल समस्या रोजगार और शिक्षा होनी चाहिए, या हमें जो है वो हिंदू मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र की तरफ जो है वो जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके अपनी राय हमें दे सकते हैं और देश को एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।